पक्ष विपक्ष। अब सवाल है कि कौन किस पे पत्थर चलाया, किसके हाथ में अबीर था, कौन होली खेल रहा था और कौन ईटा और पत्थर बरसा रहा था। मैं बात कर रहा हूँ घोड़थम्बा में जो होली के दिन हुई हिंसा के मामले में सोमवार की दोपहर धनवार के विधायक सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी घोड़थम्बा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ जमुआ की विधायिका मंजू कुमारी समेत काफी संख्या में भाजपाई मौजूद थे। वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और एक एक करके पीड़ित से जानकारी ली और इसे नोट भी किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष होकर के मामले की जांच करे। बेकसूर लोगों को पकड़कर बैलेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के लोग हाथ में अबीर लेकर के एक दूसरे के साथ होली का त्योहार मना रहे और दूसरे समुदाय के लोग उनके ऊपर ईटा और बोतल से वार कर रहे। अगर बेकसूर लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई तो इसे लेकर के वो धारणा पे बैठ जाएंगे। अब सवाल है, इतना बड़ा बवाल और इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन कोई भी नेता और प्रतिपक्ष अपना रोटी सेकने से नहीं चूकते। बहरहाल समस्या विकट थी, निंदनीय थी, दोनों समाज के लिए गलत संदेश जा रहा था। अब देखते हैं कि हमारे बाबूलाल मरांडी जी क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, सहयोगी चंदन प्रसाद, घोड़थम्बा, गिरिडीह, झारखंड से। जिनको चोट लगा है इधर बाहर लगभग 10:30 बजे रात तक लगातार यहाँ से भी लोग टेलीफोन करते रहे और उस दिन भी यहाँ के पुलिस कप्तान से बात भी करते रहे और फिर जानकारी मिली यहाँ वो आए भी थे। लेकिन उस दिन तक तो हमें ये पता नहीं था कि उस रास्ते से प्रत्येक साल जाता था। लेकिन आज आने के बाद अभी जो जानकारी मिली कि जिस गली को लेकर के जो विवाद हुआ वो प्रत्येक साल और प्रत्येक पूजा में उस रास्ते से जुलूस गुजरता ही है और कभी भी शायद इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं हुई। लेकिन अभी देख करके ऐसा लग रहा है या सुन करके ऐसा लग रहा है कि मानो पुलिस ने पहले से ही तय कर रखा था कि यहाँ पर झंझट हो, यहाँ पर दंगा फसाद हो, मामला और आगे बढ़े। क्योंकि होली के दिन हिंदू समाज कोई डंडा और पत्थर लेकर के लोग घूमते नहीं है, बल्कि हाथ में अबीर होते हैं या रंग होते हैं, उसी को लेकर के लोग घूमते हैं। और उसमें जिस प्रकार से घोड़थम्बा के जो दरोगा ही है ना, ओपी प्रभारी है, वहाँ बैठ करके गाड़ी को रोड में लगा करके रोक देना, यानी जानबूझ करके झगड़ा को उकसावा देना और फिर पत्थर चला, बोतल चला, पेट्रोल बम चला और कई एक दुकानों को भी आग लगा दिया और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। तो ये कह सकते हो कि जब चारों तरफ से हिंदू समाज को ये खबर हुआ तो लोग इकट्ठे होने लगे। तो जिन लोगों के ऊपर पेट्रोल बम चला, जिन लोगों के ऊपर पत्थर चला, जिन लोगों का दुकान को जलाया गया, जिन लोगों का सामान लूटा गया, अब उल्टे उन्हीं लोगों के ऊपर डंडा भी बरसाया गया। और जिस प्रकार से अभी लोगों ने बताया कि ये लोग जो उस घटना में वहाँ पर शामिल भी नहीं थे, लेकिन जानबूझ करके नाम दे करके रात के 2:30-3 बजे सुबह जा करके घर में माँ बहनों को गाली देना, बच्चों को धक्के देना और पकड़ करके फिर जेल डालना। और उसमें भी जो एक तो पता चला कि जो बेचारा हरियाणा से आए हुए थे एक शादी में गुंडरी में पंडित जी, और उनको भी पकड़ करके पुलिस ने ले गया है। तो ये जान करके पुलिस यहाँ उकसावा कर रही है। मैं आज इतना ही कहूँगा कि एक तो जितनी भी निर्दोष है बिना शर्त सरकार उनको रिहा करे। जितनी लोगों की दुकानें जली है, सामान बर्बाद हुआ है, सरकार पूरी उन लोगों को दे। और यहाँ जो जानकारी मिली है, यहाँ के जो क्या कहते हैं ओपी इंचार्ज है, सीओ है, इन लोगों को तो यहाँ से हटानी चाहिए।
अगर वो यहाँ से नहीं हटाते हैं तो यह आंदोलन या शांत नहीं होगा। और ये आंदोलन सिर्फ घोड़थाम्बा में नहीं रहेगा, पूरा गिरिडीह जिला ये आंदोलन होगी और जरूरत पड़ेगी तो पूरे झारखंड में आंदोलन होगा। बाबूलाल आखिर किस प्रकार से लोग अत्याचार लोग सहते रहेंगे? भाई आखिर क्या था कि लोग जाते हैं, अगर जुलूस लोग निकालते हैं और जुलूस में क्या है, रंग है, अबीर है। अगर किसी को रंग और अबीर से परेशानी होती है तो उनको घर में बंद रहना चाहिए, उनको बाहर निकलना ही नहीं चाहिए उस दिन। और जो रंग से जिनको परहेज है उनको खून खराबा करने से भी परहेज नहीं है। ये कैसी स्थिति है, यह हम सबको विचार करना चाहिए। और इसीलिए आज मैं इतना ही कहूँगा, जरूरत पड़ेगा तो हम इसी धनवार में या इसी घोड़थम्बा में आकर के धरना पर बैठेंगे। लेकिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस जो लोगों को तंग कर रही है उसे तुरंत बंद होनी चाहिए कि लोग यहाँ पुलिस रात में आएंगे, लोगों को सोने नहीं देंगे। अब जितना भी क्या कहते हैं वो कौन नहीं है, सीसीटीवी जो फुटेज है उसको देख करके जो लोग उसमें शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई करिए। जो पत्थर फेंक रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई करिए। जो सीसी चला रहे, बोतल चला रहे थे, पेट्रोल बम चला रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। और जांच तो वहाँ घरों में होनी चाहिए, किन किन लोगों के घरों में कितने पत्थर इकट्ठा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तब तो ये माना जाएगा कि वास्तव में सरकार निष्पक्ष रूप से मामला को शांत करना चाहती है। और नहीं तो ये कमजोरी नहीं समझे प्रशासन। सत्ता दल का कहना है कि पुलिस निष्पक्ष होकर काम कर रही है। कहाँ निष्पक्ष काम कर रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। गिरिडीह का एसपी का भी बयान आया है कि मैं कह रहा हूँ गलत बयानी कर रहे हैं। बिल्कुल ये गलत बयानी है, गिरिडीह के पुलिस का हो या राज्य सरकार का हो या सत्ता पक्ष के नेताओं का। बयान जिसके हाथ में गुलाबीर है, जिसके हाथ में रंग है, उसको पकड़ करके अंदर कर रहा है। जिन लोगों ने पत्थर चलाया, जिन लोगों ने बोतल चलाया, जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंका, कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। लाठी से किस प्रकार से विकास साहू को मारा है वो तो हमको लोगों ने क्या कहते हैं फोटो भेजा था, उसको हम तो ट्विटर में भी डाले। वो देख करके ही लगता है कि बेरहमी से पुलिस ने उन लोगों को पीटा जो लोग बेचारे खेल रहे थे। और यहाँ तक माँ बहनें बताई 2-4 लोग तो कि घर में बीमार थे, वो सोए हुए थे, उनसी तौलिया में उसको पकड़ करके पुलिस ले आती है, घर से बाहर निकालती है और गिरफ्तार करती है। तो इसके बाद अगर ये लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है तो इससे ये पता चलता है। अगर वहाँ नहीं रोकते तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि बाकी जो मुसलमान हैं उनकी जो गुंडागर्दी पर जिन लोग आए थे उनकी वो हिम्मत नहीं होती और वो लोग फिर हमला करने की दुस्साहस नहीं कर पाते। रघुवर जी ने कहा है कि पीएफआई का भी हाथ हो सकता है इस मामले में। इन्हें कहा कि हाथ किसका होगा तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जिसका हाथ है वो तो साफ दिख रहा है यहाँ पर, उसकी हाथ तो यहीं दिख रहा है। उसमें जांच करने की क्या सीसीटीवी फुटेज है, कई लोगों के वीडियो में भी होगा, कई लोग मोबाइल में भी लोग बनाए होंगे, वीडियो तो उसको जांच करना चाहिए। और दरोगा वहाँ थे, पुलिस वहाँ थे, किन लोग देश के गद्दारों को गोली मारो साले को, देश के गद्दारों को गोली मारो साले को, देश के गद्दारों को गोली मारो साले को। भारत माता के जय, भारत माता के जय, जय श्री राम। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।